4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ट्रम्प साहब की जो मीटिंग थी वो हो चुकी, मैं आपको बता चुका था कल ही। आकर के उसने फिर वही बातें बतानी शुरू कर दी। जर्मनी ने ये किया, जापान ने ये किया, इंग्लैंड ने ये किया, ईरान के लोग एनिमल हैं, हमारे लोग वापस आना चाह रहे थे, इस लड़ाई में मैं तेल ले आता। वही बकवास सारी की सारी ट्रम्प साहब ने की है। आज सुबह भारत के समय के अनुसार 5 या 6 बजे के बीच में उनकी टाइमलाइन पूरी हो रही है। रिपोर्टर ने जब पूछा कि साहब आप बार बार 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 48 घंटे घुमाते रहते हैं कि नहीं, ये लास्ट डे है, डूम्सडे है। उसका वो हेलीकॉप्टर भी निकल आया, जहाज जो डूम्सडे के नाम से है। अभी तक तो हमला नहीं हुआ जब तक मैं खबर बता रहा हूँ, लेकिन ईरान ने 2 ड्रोन गिरा दिए हैं अमेरिका के और इसराइल के, और इसराइल के अंदर कई जगह हमले किए हैं ईरान ने। उधर इसराइल ने पूरी यूनिवर्सिटीज़ तबाह कर दी हैं, तो दूसरी MIT उनको तबाह कर दी है, इंजीनियर्स की जगह तबाह कर दी है। ईरान के अंदर एक इनका सिनेगॉग यानी कि इनका जो यहूदी मंदिर है उसको भी तबाह कर दिया है। वहाँ का जो पंडित है यानी कि रबाई बोलते हैं उसको, वो आया है, उसने कहा ये क्या इंसानियत का काम कर रहा है तू। ये तमाम खबरें हैं। इस बीच पाकिस्तान जो कह रहा था इस्लामाबाद अकॉर्ड बन के मैं दुनिया का बड़ा बड़ा सर्वर बन जाऊँगा, उसको निरस्त कर दिया था ईरान ने। हालांकि ईरान ने कहा ये इजिप्ट और टर्की और ये तीसरा मुल्क पाकिस्तान, इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि 5 बातें हमारी वही है। ईरान टस से मस नहीं हो रहा है, अपनी बात पर अडिग है। उधर वो फिल्म बनाने की बात कर रहा है ट्रम्प कि हमारे वार मिनिस्टर को भी लो। वो यहूदी है, एक टेलीविज़न में काम भी करता था, फॉक्स न्यूज़ में पहले। कह रहा CIA के हेड को भी लो फिल्म के अंदर, क्योंकि पहले भी फिल्म बन चुकी है 1980 के मामले में। अब ये जो ऑपरेशन हुआ है दोस्तों, इस ऑपरेशन के बारे में मैंने कल भी आपको बताया था, परसों भी बताया था। एक तो बात ये आई है, मैं तो आपसे 5 ही कह रहा था, 12 विमान टोटल, ड्रोन और तमाम जो है हेलीकॉप्टर मिला के 12 तबाह हो चुके हैं। 12 ये खबरें वहीं से आ रही हैं, मैं नहीं दे रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा आपको, पढ़कर सुनाऊंगा। और दूसरी बात यह है दोस्तों कि पता यह चल रहा कि एक पायलट जो पहाड़ों के दर्रों में छुपा हुआ था, और हमला जो हुआ वो 107 मील की दूरी पर हुआ है। यानी कि वो एक ही दिन में 107 मील चला और जाके पहाड़ों के दर्रे में छुप गया। बात ये चल रही है कि अमेरिका के बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं और ईरान के लोग भी, उन्होंने कहा कि दरअसल ये ज़मीन पर उतरने का टेस्ट था। ट्रंप ने कहा कि साहब 107 फाइटर और 64 फाइटर और 5 ईयर 10 वो और 40 वो, एक ऐसा साजो सामान लेकर उतरा था ईरान पर। उनके 12 विमान तबाह हो गए, इसराइल की पायलट मारी गई, उसके फोटो वगैरह ईरान दिखा रहा है। सबको उठाकर ले गए। बहुत कोई कह रहा 300 मर गए, कोई कह रहा 50 मर गए। कोई खबर बड़े अखबारों से तो है नहीं, इसलिए मैं सिर्फ बात बता रहा हूँ आपको। तो ऐसे में दोस्तों बात यह है कि इनका प्लान क्या था। ईरान का कहना यह है और अमेरिका के जो एक्सपर्ट हैं उनका कहना यह है कि इनका प्लान यह था कि हम इस्फहान, जहाँ पर इनका न्यूक्लियर प्लांट भी बना हुआ है, वहाँ उतर के करके एक रनवे बनाएंगे, गड्ढा करेंगे और उससे निकाल करके चुरा के ले जाएंगे और बता देंगे कि देखो हम जीत करके वापस आ गए। लेकिन वो कोई चने थोड़ी भून रहे हैं IRGC के लोग। उन्होंने वो कड़ा जवाब दिया कि इनको यहाँ से मुँह छुपा कर भागना पड़ा और इनके जो है वो जहाज़ पड़े हुए हैं। ट्रम्प से जब पूछा कि साहब वो जो है आप कह लो वो बहुत पुराने थे, उन्हें वहीं ख़त्म कर दी। पुराने तो लेकर क्यों गया था माँ भाई। मतलब देखने की बात यह है कि दुनिया को चलाने वाला एक ऐसा आदमी ऐसी घटिया दलीलें दे रहा है जो आपके मेरे गले नहीं उतरेंगी। अब बड़े खबर बताता हूँ। 1 2 3 कांग्रेसमैन और 2 वुमेन। इसमें रिपब्लिकन भी हैं, इसके अंदर डेमोक्रेट्स भी हैं। अमेरिका के संविधान के 25 अमेंडमेंट के मुताबिक अगर कोई राष्ट्रपति दिमागी पागल हो जाए, बदतमीजी पर उतर आए, मर जाए, पागल हो जाए, कोई ऐसे काम करने लगे, उसको हटा दिया जाता है। ऐसे में JD वेंस जो उपराष्ट्रपति, उनके भी नाम सामने आ रहा, बोले वो कुछ नहीं है। लेकिन अमेरिका के रिपब्लिकन्स, अमेरिका के डेमोक्रेट्स ये चर्चा कर रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा पूरी चीज़ है, कि दरअसल इसको हटा दिया जाए, ये तो दिमागी पागल है, गाली गलौज कर रहा है। जो आदमी रिपोर्टर को, न्यूयॉर्क टाइम्स के रिपोर्टर को बैठ करके जलील कर रहा है और ईरान के लोगों को एनिमल्स बता रहा है, अमेरिका के लोगों को बेवकूफ़ बता रहा है, उसके दिमागी संतुलन का अंदाज़ा कैन यू जज आफ्टर हिज स्टेटमेंट। ही मतलब वो ये चाह रहा है। अब एक बात में तो उसने ये कही कि वेनेजुएला की अच्छी जगह है, मैं स्पेनिश सीखूंगा, रिटायरमेंट के बाद वहीं का प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। बताइए तो सही, आपके और मेरे हुक्मरान क्या क्या बातें कर रहे हैं। 15 लाख की बात हम हजम, 2 करोड़ नौकरी की बात हम हजम, ये 15 दिन 8 दिन 10 दिन करता वो हजम। इसराइल का नेतन्याहू के बारे में खबर ये आ रही है दोस्तों कि उसने फ़ोन कॉल की है और वो सारी की सारी बातचीत को स्पॉइल कर रहा है। स्पॉइलर का नाम है नेतन्याहू। इस बीच चीन का विदेश मंत्री, ईरान का विदेश मंत्री और रशिया का विदेश मंत्री आपस में बातचीत कर रहे हैं। सऊदीया का भी है इसके अंदर शामिल।
तीसरी चौथी खबर, स्टेट ऑफ हॉर्मस से हमारे कुछ जहाज़ निकले हुए बताए जा रहे हैं, मैं भी कंफर्म नहीं हूँ, किसी और के झंडे के साथ पता चल रहा है निकल रहा है। ईरान ने कह दिया स्टेट ऑफ हॉर्मस हमारा होगा, तय होगा, अब हटने को तैयार नहीं है। उधर उसने कुवैत के बारे में भी कहा है ईरान ने कि ये जो है बड़ा मुनाफिकाना रोल अदा कर रहा है। चूँकि ये 2-3 मुल्क, कतर थोड़ा सीधा हो गया, कतर के भी निकल रहे हैं अब सुना वेसल्स, इंडोनेशिया का भी निकल रहा है। तो ये जो तमाम है, तो इस लिहाज से ईरान लड़ाई जीत चुका है। अब ईरान को वो न्यूक्लियर मार दे बात दीगर है, लेकिन ईरान किसी भी सूरत में अडिग है, डगमगाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। क्यों? वो आदमी कह रहा है एक ही दिन में ख़त्म कर दूंगा। इसका मतलब तो न्यूक्लियर है, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स, किसी ख़ास जगह पर तमाम इंसान, हैवान, नबातात और हैवानात सबको ख़त्म कर देगा वो। अब अगर वो ऐसा कर देता है दोस्तों, ईरान इतना कैसे मजबूत नज़र आ रहा है कि वो आंखों में आंख डालकर बात कर रहा है। 6 मिनट हो गए, मैं आपको कुछ पढ़कर भी नहीं सुना पाया। खबर यही है जो मैंने आपको बताई। अमेरिका के अंदर ऐसे अमेंडमेंट लाने की कोशिशें की जा रही हैं कि राष्ट्रपति को दिमागी मफलूज बताकर हटा दिया जाए। संभव नहीं लगता कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। और दूसरी बात यह कि ईरान अपनी जगह खड़ा है। इसका मतलब यह है कि चीन और रशिया उस अपनी जगह अडिग हैं, उसके साथ खड़े हैं, उसके साथ मजबूती है। अब अगर ईश्वर ना करे वहाँ पर कोई वेपन्स का अटैक हो गया, तो क्या इसका मतलब यह है, आज ईरान ने कुछ फोटो भी जारी की हैं, उसका तो न्यूक्लियर वो बिल्कुल ठीक है। उसने अगर अपना धमाका कर दिया तो दुनिया किस रूप में चली जाएगी। आप और हम बड़े सही रहते हैं। मैं देखता हूँ भारत के अंदर, हमारे देश के अंदर खबरें असम बिस्वा पर चल रही हैं। अरे बिस्वा इस लायक नहीं है भाई कि इस समय बातचीत हो। कांग्रेस को भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरना चाहिए। नो डाउट असम के अंदर चुनाव है, लेकिन इन छोटे छोटे मसलों में पड़े रहोगे। उसका पासपोर्ट, इसका वो, ये काम तो उन्हीं को जेब देता है। वो कैरेक्टर एसासिनेशन करते आए हैं, उनका शुरू से काम है। गांधी से लेकर राहुल गांधी तक, महात्मा गांधी से लेके राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तक उनका काम है। जब भी गांधी आएगा निकल के आ जाएंगे वो। विपक्ष के लोग आएंगे, उनका कैरेक्टर तुम तो मत करो भाई, तुम अपना दूसरा काम देखो। ये बताओ अगर ये लड़ाई चलती रही तो आने वाले 20 दिन में सिलेंडर और पेट्रोल के हाल क्या हो जाएंगे। 200 रुपये किलो का आटा हो जाएगा। जापान के हालात ख़राब है, ऑस्ट्रेलिया के हालात ख़राब है। अभी मैं देख रहा था नेपाल के अंदर 2 हफ्ते से सब कुछ बंद कर दिया गया है, और यहाँ पर मज़े मार रहा है वो। यहाँ पर तमाम गाय के ऊपर लड़ाइयाँ चल रही हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं। बस क्या यार, हमारा भी बस कभी कभी तो मैं सोचता ये हूँ दोस्तों, स्टोन एरा में जो लाने की बात कर रहा है ट्रंप, वहाँ पे पत्थरों के दौर में कहीं हम तो नहीं रह रहे। पत्ते बांधने बाकी, दिमाग और आंख पे तो पत्ते हैं, यहाँ पत्ते बांधने बाकी हैं शरीर पे, और झिंगा लाला हुर करते रहिए। टोटल खबरें ये थी दोस्तों, पढ़कर सुना नहीं पाया। आपसे गुजारिश, अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।